नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए बन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी आपके पास ग्रुप है या जो भी आप अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं वीडियो को, तो वहाँ पे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने से किसी को इन वीडियो का इंतज़ार हो, किसी के पास आर्थिक रूप से वो असहाय हो, जो बहुत जो मूल किताबें हैं उनको ना खरीद पा रहा हो, या कहीं कोई महंगी कोचिंग फीस ना दे पा रहा हो। तो हम जो यहाँ पे तथ्यों को लेके आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, और समय रहते अगर तैयारी कर ली जाती है तो कहा जाता है कि परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होता है, यानी कि परिणाम आपके पक्ष में होता है। ठीक है, तो आप कंजूसी ना कीजिए। हो सकता है कोई किसी का भला आपके हाथों के द्वारा लिखा हो, तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, या टाइमलाइन फेसबुक पे, या जो भी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है। चलिए, जो कैंडिडेट अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ में जो नए हैं वो प्रयास करें कि क्लास संख्या प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम एक क्रमबद्ध रूप में आपको सारी क्लासेस दे रहे हैं। तो आपका जैसे आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। आपको सूचना क्या, आपसे आग्रह यही करना था कि देखिए, आप क्लास को समय से देख लिया कीजिए। आप समय से क्लास देख लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन 3 क्लासेज अपलोड हो रही हैं। उसमें क्या है कि क्लासें फिर अधिक हो जाएंगी, फिर आप छोड़ देंगे। अगर आप इन क्लासों का एक जगह ये जो क्लास में हम तथ्य दे रहे हैं, अगर इनका संकलन आप एक जगह कर लेते हैं तो आपके लिए परीक्षा के समय पे बहुत महत्वपूर्ण ये साबित होंगी और बहुत लाभप्रद होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तथ्यों का संकलन रहेगा, तो लास्ट मोमेंट में आप क्या करेंगे कि आप कोई भी सहायक या मूल किताब आपको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। और आप थोड़ा सा हमारा जो आत्मविश्वास है, इस पर आपको भी विश्वास करना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के अपने तथ्य पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में। इस समय हम चल रहे थे, और उनमें भी मीराबाई को हम देख चुके थे इससे पहली वीडियो में। आज हम देखेंगे आज की वीडियो में रस खान को। रस खान एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू कृष्ण का एक अवतार रूप जो है कृष्ण का, उनका इतना अलौकिक वर्णन इन्होंने किया है, और इस तरह अपने आप को ये समर्पित करने का भाव करते हैं जो अलौकिक है, अपने में अद्वितीय है। तो चलिए जानते हैं रस खान के विषय में। रस खान, इनका जो जन्म हुआ है 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी कहाँ? पिहानी, ये हरदोई उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निधन की यदि बात करें तो 1618 ईस्वी। कहाँ? तो कहाँ हुआ? ये तो जहाँ हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो इनकी समाधि है वो कहाँ पे है? अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए क्या है कि एक्सपर्ट भी आगे की सोचने लगा है, जो पेपर सेटर है वो बहुत आगे की सोचता है। तो वो आपसे कबीर की समाधि नहीं पूछेगा कि कहाँ पे है, जायसी की नहीं पूछेगा कहाँ पे है, क्योंकि वो चर्चित हो चुकी है। अब वो कुछ नया खोजने का प्रयास करेगा। जब उसको इतिहास ग्रंथ में ये तथ्य मिल जाएगा, ठीक है, वो यहीं से उठा के प्रश्न रख देगा। ठीक है, आप कहेंगे कि महावन तो हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं आज तक। तो भैया इसीलिए कह रहे हैं कि जितना हो बहनों, जितना हो वीडियो को शेयर करो। हो सकता है किसी को इंतज़ार हो। और देखिए कभी भी आप जब अच्छे कंपटीटर होते हैं तो आपका चयन 50 नंबर से, 40 नंबर से, 20 नंबर से, 15 नंबर से नहीं रुकता है। आपका मात्र रुकेगा 1 या 2 नंबर से। 1 या 2 प्रश्न ही जहां आपके गलत हुए, एक गोला करने में, और एक आपका किसी भी त्रुटि की वजह से जब आपका प्रश्न गलत होता है तभी आप बाहर होते हैं। पेपर कठिन आता है, उससे आप बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनका मूल नाम। तो जन्म जो है 1533 में, और निधन इनका 1618 में। जन्म जो हुआ था पिहानी, हरदोई उत्तर प्रदेश में, और जो इनकी समाधि है इस समय वो मथुरा के महावन में है। ठीक है, मूल नाम की बात करें तो इनका जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम था। देखिए आप कहेंगे इतना से प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी में जितनी बार बना है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। गुरु कौन थे इनके? गोस्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्त संबंधी रस
पूर्ण सवैयों के आधार पर इन्हें रसखान कहा है। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रसखान को रसखान की उपाधि किसने दी थी, तो इनके गुरु विट्ठल नाथ ने दी थी। ठीक है, और वो भी किस आधार पर, क्योंकि ये इन्होंने काव्य के पद जो थे, जो काव्य के जो पद थे, वो पद में ना लिखकर इन्होंने कवित्त सवैयों में, और एक तरीके से कहें तो बहुत रसपूर्ण थे, इसीलिए इनको रस की खान कहा है। रस खान यानी कि रस की खान, रसों की खान। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके जीवन व्रत का प्रमाण सबसे पहले 252 वैष्णवन की वार्ता। कहाँ पे, तो 252 वैष्णवन। आपको पता ही है कि 252 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्य हैं और 84 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्य हैं। जिन जिन को पता है तो रोको वीडियो और कमेंट कर दो। ठीक है, आगे बात कर ले। रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्त सवैयों का मार्ग अपनाया था। देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्त सवैयों का मार्ग अपनाया था? किसने? आपके रसखान ने। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद फारसी में किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हिंदी में भी क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे फारसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाओं की बात कर ले तो प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, अष्टयाम है, दान लीला है। ये सारी की सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं, हर किसी एक रचना से इनके प्रश्न बना हुआ है किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं उन विशेष संदर्भों को देखते हैं। चलिए, देखिए वीडियो शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए। आप हमें हमारी ऊर्जा क्यों कम करा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि हम फिर से एक क्लास पे आ जाएं? अगर 3 क्लास लेनी है तो वीडियो को शेयर करते रहिए। लाइक आते हुए जैसे ही आप क्लास देखते हो वैसे ही लाइक कर दिया कीजिए, और बाद में कमेंट जो आपको उचित लगे। चलिए बात करते हैं रचनाओं में। पहली रचना थी इनकी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के विषय में जान लेते हैं। समय है इसका 1614। राधा कृष्ण के प्रेमोद्यान। राधा कृष्ण के प्रेमोद्यान के मालिन माली मानकर कवि ने प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण किया है। गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण किया है। किसने किया है? तो आप बता ही देंगे, रसखान ने। इसमें 35 दोहे हैं। ठीक है, अगली रचना की बात कर लेते हैं। सुजान रसखान के विषय में, ये स्फुट छंदों का संग्रह है। स्फुट छंदों का संग्रह है। इसमें किसमें? आपके सुजान रसखान में। इसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे तथा 4 सोरठे हैं। किसमें है? सुजान रसखान में। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अष्टयाम। अष्टयाम यानी कि इसमें कृष्ण के 8 पहरों का वर्णन है। कृष्ण के 8 पहरों का, जैसे अष्टयाम अष्टछाप में कवि करते थे उस तरह उनका भी वर्णन इसमें मिलता है। तो कृष्ण के 8 पहरों का वर्णन कवि ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दान लीला। 4th नंबर पे है इनकी दान लीला। दान लीला के विषय में जानते हैं। यह केवल 11 छंदों का 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है।
छोटा सा पद्य प्रबंध है। इसमें कवि ने पौराणिक प्रसंगों को पौराणिक प्रसंगों को राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया है। संवाद के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल गोसाई चरित में एक तथ्य मिलता है। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। रसखान को सुनाने का उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं रसखान के संदर्भ में। रसखान के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य देख लेते हैं। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो प्रेम वाटिका में। इसका उल्लेख कवि ने प्रेम वाटिका में किया है। प्रेम वाटिका में किया है। चलिए बात कर लेते हैं तथ्यों पे। रसखान के अन्य तथ्य। प्रेम वाटिका, अभी हमने इनकी रचनाएं देखी थी, विशेषताएं देख लेते हैं। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी की रचना है। राधा कृष्ण के प्रेमोत्थान के मालिन और माली, यानी कि राधा और कृष्ण को यहाँ पर रसखान ने माली और मालिन के रूप में चित्रित किया है। मानकर कवि ने प्रेम के गूढ़ तत्वों को, जो प्रेम के गूढ़ तत्व हैं, उनका सूक्ष्म निरूपण यानी कि सूक्ष्म चित्रण किया है। किसने? रसखान ने। किसमें? प्रेम वाटिका में। इसमें 35 दोहे हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कितने दोहे हैं? 35 है। आगे बात करें सुजान रसखान की। स्फुट छंदों का संग्रह है। सुजान रसखान कैसा संग्रह है? तो स्फुट छंदों का संग्रह है। इसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। किसमें? सुजान रसखान में। 181 आपके सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। अष्टयाम की बात करें तो कृष्ण के 8 पहरों का वर्णन कवि ने किया है। जैसे कि अष्टछाप कवियों में आपने देखा था कि 8 कवि हैं और वो कृष्ण के 8 पहरों 8 पहरों में अलग अलग रूप में सेवा करते हैं कृष्ण की। उन्हीं 8 पहरों को, कृष्ण की जो 8 पहरों की जो सेवा थी, उसी तरह से यानी कि कृष्ण के 8 पहरों का जो वर्णन है वो किस कवि ने अपनी रचना में किया है? तो आपके रसखान ने। किस में किया है? अष्टयाम में। आगे बात कर लेते हैं दान लीला की। तो दान लीला यह केवल 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है। 11 छंदों का। कौन सी रचना है? दान लीला। इसमें कवि ने पौराणिक प्रसंगों को राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण और राधा को पौराणिक प्रसंगों किस कवि ने राधा कृष्ण को पौराणिक प्रसंगों के संवाद के रूप में चित्रित किया है? तो आपके रसखान ने। किस रचना में किया है? तो आपकी दान लीला में। ठीक है, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कुछ दान किया होगा, कुंडल कवच इस तरीके का कुछ दान किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। बात कर लेते हैं अगले तथ्य की। महत्वपूर्ण है कि मूल गोसाई चरित में तुलसीदास द्वारा रचित यहाँ पे नोट कीजिएगा, रामचरितमानस। कैसे छूट गया? रामचरितमानस
की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद रहता है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने सबसे पहले किसको सुनाई थी, रसखान को कि रहीम को। अब देखिए यहाँ पे साक्ष्य मिला है, क्या मिला है, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित में माना गया है कि वहाँ पे उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाई थी, रसखान को सुनाई थी। तो आप भी रसखान ही लगाइएगा, ना कि रहीम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रसखान के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, पहले तथ्य की बात कर लेते हैं कि रसखान का संबंध शाही वंश से था। किस वंश से था, तो शाही वंश से था, यानी कि पठान ये दिल्ली से गए थे, शाही वंश से था। इसका उल्लेख कवि ने प्रेम वाटिका, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि रसखान का संबंध शाही वंश से था, इसका उल्लेख रसखान ने अपनी किस रचना में किया है, तो प्रेम वाटिका में किया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनके जो पद रहेंगे, कुछ आलोचनात्मक तथ्य तो हम इनके देख लेंगे जो इनके संबंध में कवि आलोचकों ने कहे हैं, इतिहासकारों ने, शुक्ल जी वगैरह ने, लेकिन पंक्तियां हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाइएगा। भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था कि, अगला तथ्य था, भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था कि, क्या कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनकी भक्ति शख्य भाव की थी, इनकी भक्ति शख्य भाव की थी। आगे बात कर लें। शुद्ध ब्रजभाषा का जो पहले इन पर आलोचनात्मक जो इनकी किताबें हैं उस पर नोट कर लीजिए। आलोचनात्मक पुस्तकें किस पर है, तो रसखान पर। ज़्यादा नहीं है, 4-5 है, इनको नोट करने के बाद में फिर पद देखेंगे जो कथन है आलोचकों के। रसखान रत्नावली, रसखान रत्नावली, इसके रचनाकार जो इसके जो संपादक हैं राघव रघु। दूसरे नंबर पर बात करें तो रसखान और घनानंद, रसखान और घनानंद, श्री आमिर सिंह। तीसरे नंबर पर बात करें तो रसखानी ग्रंथावली, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रसखान रत्नावली, कवि किंकर। आगे है रसखान कवितावली, ये रचना है श्री रूप नारायण पांडे की। आगे बात करते हैं शुद्ध ब्रजभाषा का कथन है। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन
जो चलतापन और सफाई, चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और ये कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले कथन की बात कर लेते हैं। कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है, सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। और ये कथन भी किसका है? ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इससे जो अधिक बचे हुए कथन हैं वो सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। बात करते हैं, भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था। क्या कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर, कहते हैं कि इन मुसलमान जो ये हरिजन हैं, इन मुसलमान पर कोटिक हिंदू वारिये, इन पर आप कितने भी हिंदू वार दीजिए कुछ नहीं होगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं मतभेद किया है इन्होंने आपके भारतेंदु जी ने रसखान से। ठीक है, हालांकि ये भी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित थे आपके क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी, लेकिन उसी के उससे इन्होंने कहा है इनको कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। आपसे अगर आएगा तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके विषय में कहा है, रसखान के विषय में, या ये पंक्ति किसकी है। अगर पंक्ति की बात आएगी किसकी है, तब ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और किसके संबंध में कही है इन्होंने, अगर ये विकल्प ये प्रश्न रहता है तो रसखान के विषय में। इनकी भक्ति सख्य भाव की थी, इन्होंने भी सख्य भाव अपनाया था, जैसा कि आपके सूरदास ने। आलोचनात्मक पुस्तकें रसखान की देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण थी। रसखान रत्नावली राघव रघु की रचना है। रसखान और घनानंद महत्वपूर्ण है, रसखान और घनानंद ये है श्री अमीर सिंह की। रसखानी ग्रंथावली ये भी महत्वपूर्ण है थोड़ी सी। रसखानी ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो अच्छे आलोचक हैं उनकी चाहे गौण रचना है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, रसखान रत्नावली कवि किंकर की रचना है। रसखान कवितावली श्री रूप नारायण पांडे, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है रसखानी ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये जो पंक्ति, ये जो कथन है रसखान के संबंध में किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बात करें, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने यानी कि रसखान ने गीत काव्य का आश्रय न लेकर, इन्होंने गीति काव्य नहीं लिखे हैं, न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। जैसे कि एक जगह ये कहते भी हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, इस तरह के जो पद हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रसखान का। इनके कवित्त सवैया कभी फ्री होंगे तब पढ़ेंगे, अर्थ भी बताएंगे। अभी चूंकि परीक्षाओं, अभी पहले हमें पाठ्यक्रम हम पूरा कंप्लीट कर लें, तो इनके जो पद हैं सभी के, जैसे कि आप आगे चलेंगे जब छायावाद में, तब हम देखेंगे कामायनी। तो कामायनी का भी हम प्रयास ये करेंगे कि जो जिन सर्गों से अधिक प्रश्न बनते हैं
ठीक है, जैसे आपका चिंता हो गया, श्रद्धा हो गया, ठीक है, इड़ा सर्ग हो गया, लज्जा हो गया। लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि आपको पूरी कामायनी पढ़ा देंगे, ठीक है, वो चाहे जिस भी रूप में पढ़ाएं। कामायनी है, संदनी है, राम की शक्ति पूजा है, ये जो कुछ किताबें हैं ये तो बहुत आधार हैं। और इसी तरह इनके जो कवित्त सवैये हैं रसखान के, वो भी हम पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि समय का अभाव रहता है, इसीलिए यहाँ पे सारा बोर्ड पे पढ़ाना उचित नहीं है अभी, क्योंकि पहले हम एक बार पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दें, उसके बाद आराम से आपको पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि पेपर से एक या 2 महीने पहले जब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिवीजन का समय बहुत अच्छा मिल जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 3 क्लासेज लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, छोटी क्लास रही, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा फिर कथन देखने लगेंगे तो फिर बहुत विस्तृत, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, इसीलिए इतने ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में रहीम नरोत्तम स्वामी, बाकी के जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं उनको प्रयास यही करेंगे कि एक ही क्लास में देख लें, क्योंकि जो आलोचकों द्वारा जो कहे गए कथन है वो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप हैंड रिटन नोट्स में आपको दे ही रहे हैं। उसमें देखिए, अब जैसे हमने ये कथन आपको लिखवाया, इसमें सिर्फ आपको सीधे सीधे कोई भी शब्द कोरिलेट करके आपको ध्यान रख लेना है कि ये कथन किसने कहा है। कुछ की भाषाओं से समझ में आता है, जैसे कि अभी आप हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आप कथनों पे कहीं ना कहीं आप गौर कर रहे होंगे। शुक्ल जी की भाषा आप पकड़ने में आपको या समझ में आ रही होगी, डॉक्टर बच्चन सिंह की भाषा आप पकड़ने लगे होंगे, और डॉक्टर नगेंद्र जी की भाषा भी आपको कहीं ना कहीं पकड़ में आ रही होगी कि हाँ, इस तरह की भाषा, कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग आलोचक अधिक करता है। कोई भी इतिहासकार हो, कोई भी आलोचक हो, चाहे मैं हूँ, आप प्रयास कीजिएगा कि आप किसी और टीचर की क्लास लेंगे, आप हमारी क्लास लेंगे तो आपको कुछ शब्दों में अलग लगेगा, आपको लगेगा कि इन शब्दों का प्रयोग मैम अधिक करती हैं, यानी कि ये जो बात कही होगी ये इन मैम ने कही होगी या इन सर ने कही होगी। तो यही बात आपकी लागू होती है कथनों पे। आप कथनों की भाषा को समझिए, कथनों की जब आप भाषा को समझ जाएंगे और उनके विचारों को समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये इस तरह के विचार कौन इतिहासकार या कौन आलोचक कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या राम स्वरूप चतुर्वेदी। जैसे सांस्कृतिक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी ज़्यादा करते हैं। जातीय, इस तरह के शब्दों का अगर आप यहाँ पे ना आके अगर आप आगे के आलोचकों में देखेंगे तो रामविलास शर्मा जी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उक्ति वैचित्र्य, वाग वैदग्ध्य, इन शब्दों का प्रयोग शुक्ल जी ने ज़्यादा किया है। तो भाषा से भी आप कथन को पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। हम आपको पढ़ने की दृष्टि तो अभी आपकी चेंज हुई होगी, आपको इतिहास की कथन किस इतिहासकार के हैं ये भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। बस जितना है इतना ही कहना है आपसे कि क्लास को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए संप्रदाय निरपेक्ष कवियों के साथ में, और उसके बाद में जो क्लास होगी वो तो हिंदी साहित्य के इतिहास में या यूट्यूब के इतिहास में अभी तक किसी ने आपको नहीं दी होगी, जो वो क्लास आपके लिए धमाल मचाएगी। बताएंगे नहीं क्योंकि वो सरप्राइज़ है, आप क्लास को बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।